भगवान उस मणि को खोजते खोजते महाराज जंगल में गए, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते महाराज आज प्रभु जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। भगवान को जब पता चला कि वो मणि जामवंत के पास है, तो भगवान आज जामवंत की गुफा में पहुंच गए। जैसे ही गए, भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, जामवंत मुझे पता चला है कि सत्याजीत नाम के राजा की मणि तुम्हारे पास आ गई है, तुम मुझे वो मणि दे दो, क्योंकि उसकी चोरी का इंजाम मुझ पर लगाया गया। लेकिन महाराज जामवंत भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाएगी, साक्षात परमपिता परमात्मा। जामवंत ने कहा, वो मणि तो तुम्हें नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा, देखो जामवंत, हम अभी तुमसे बड़े अच्छे से कह रहे हैं, तुम वो मणि मुझे दे दो, तुम उस मणि का क्या करोगे? जामवंत ने कहा, वो मणि तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और यदि ज्यादा लेनी ही है उस मणि को तो तुम मुझसे युद्ध करो, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। क्यों? क्योंकि जामवंत को पता था युद्ध में इस संसार में ऐसा कोई बलशाली नहीं है जो मुझसे जीत पाए, केवल एक परमात्मा को छोड़ करके, केवल मेरे राम को छोड़ के, केवल मेरे प्रभु को छोड़ के ऐसा कोई बलशाली नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा पाए। ये बात जामवंत जानते थे। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, और जब जामवंत ने एक भी बात को नहीं समझा, जब जामवंत ने कह दिया कि हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम मुझसे युद्ध करो, यदि तुम मुझसे युद्ध में जीत गए तो हम वो मणि तुम्हें वापस दे देंगे। आज प्रभु जामवंत से युद्ध करने लगे, और पता है जामवंत का और हमारे श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वो युद्ध कितने दिनों तक चला? उस गुफा में जामवंत और हमारे श्री ठाकुर जी का युद्ध वो हमारा 27 दिनों तक चला है गुफा में। कितने दिनों तक? 27 दिनों। और जब जामवंत भगवान से युद्ध करते करते जब हार गया, थक गया, समझ गया प्रभु को, प्रभु की महिमा को, भगवान ने कहा, जामवंत अब बताओ मुझे वो मणि दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि युद्ध में तो तुम हार चुके हो। जामवंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। प्रभु मैं समझ गया आप साधारण मानव नहीं है, आप तो मेरे राम हो। भगवान ने कहा, जामवंत मुझे वो मणि दे दो, उसकी चोरी मुझ पर लगाई गई है। जामवंत ने कहा, प्रभु वो मणि मैं आपको कैसे दे दूं, क्योंकि वो मणि तो मैंने अपनी पुत्री जामवती को दे दी है, और पुत्री को दी हुई कोई वस्तु भला कौन पिता है ऐसा जो उससे पुनः वापस भी ले ले। प्रभु वो मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा, बताओ कौन सी? कहा, यदि आप वो मणि पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरी बेटी जामवती के साथ विवाह कर लो, और हमारे यहाँ पे दहेज में भी कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, तो मणि हम आपको दहेज के रूप में प्रदान करते हैं। भगवान ने जामवती के साथ दूसरा विवाह किया हुआ है। भगवान जब जाने लगे, अपनी पुत्री का जामवंत ने पानी में संस्कार किया, और प्रभु जाने लगे तो भगवान से एक विनती और की है। देखो भगवान ने जामवंत की इच्छा को पूर्ण किया है। भगवान ने युद्ध क्यों किया था जामवंत से? पता है, क्योंकि जामवंत ने भगवान से वरदान मांगा था। जब भगवान त्रेता युग में, जब भगवान राम के रूप में थे, जब भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो जामवंत ने प्रभु से वचन मांगा था, प्रभु हमारा मन कर रहा है हम आपसे युद्ध करेंगे, हमसे भी आप युद्ध करो। भगवान ने कहा, जामवंत हम इस जन्म में तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि द्वापर युग में हम कृष्ण के रूप में आएंगे तब हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। भगवान ने उसी मनोरथ को जामवंत के महाराज पूर्ण किया है, और आज जब भगवान जाने लगे जामवती को लेकर के, तो आज वो
रोते रोते जामवंत ने कहा, प्रभु अपने उस स्वरूप के एक बार हमें दर्शन करा दो, उस राम रूप के हमें एक बार दर्शन करना चाहिए। आज उसी गुफा में प्रभु ने जामवंत का ये मनोरथ भी महाराज पूर्ण किया है। आज भगवान ने राजा रामचंद्र के रूप में प्रभु ने जामवंत को दर्शन दिए। वो राजा राम सरकार की भगवान जामवंती को लेकर के आते हैं, साथ में उस मणि को भी लेकर के आए। और जैसे ही सत्याजित राजा ने देखा तो बड़ा ही शर्मिंदा हो गए, चरणों में गिर गया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन सत्यजित ने कहा हम कैसे मान लें आपने हमें क्षमा कर दिया। यदि वास्तविकता में आपने यदि हमें क्षमा कर दिया है तो आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, किससे? सत्यभामा से। हम समझ जाएंगे आपने हमें क्षमा कर दिया, आप हमारे दामाद बन जाओ। भगवान ने कहा पहले से ही हम एक कुली हुए हैं और एक महारानी हमारी भवन में हमारा इंतजार कर रही है, तीन तीन का हम क्या करेंगे? सत्यजित ने कहा भगवान प्रभु हम कुछ नहीं जानते, बस हमारी सत्यभामा को आप स्वीकार कीजिए। ऐसा प्रभु ने तो तीसरा विवाह किया है ना, तो प्रभु ने सत्यजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ किया है। चौथा विवाह भगवान ने सूर्य की पुत्री कालिंदी से किया है। यानी कि जब भगवान इंद्रप्रस्थ घूमने गए अर्जुन के साथ, यानी दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे, अब हम दिल्ली कहने लगे हैं। भगवान अर्जुन के साथ